Hello everyone, welcome to 555 Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 4 another peek beyond the point. Already chapter हमारा स्टार्ट हो चुका है. सो ये पार्ट 2 रहने वाला है एंड पेज नंबर जो हम इस पर कंप्लीट करेंगे अपना वो 73 रहने वाला है. 73 पेज नंबर पर रिमेनिंग जो हमारे क्वेश्चंस बचे हैं वो हम अपने इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं. इससे पहले के सारे क्वेश्चन मैं अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ. सो लेट्स वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट. क्वेश्चन नंबर 6. द प्राइस ऑफ अ 1 kg ऑरेंज. What is the price of 250 kg orange? Can we write 56.50 एंड सबको मल्टीप्लाई करके बताना है. ठीक है, तो चलिए आंसर लिखते हैं अपना. सबसे पहले हम कॉस्ट लिखेंगे. कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंजेस. 1 kg ऑरेंजेस. ऑरेंज की कॉस्ट लिख दी है मैंने. 2.50 की भी लिख देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करना है बिकॉज ये डेसिमल की इक्वेशंस हैं. ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल भूल जाना है बट आंसर में आपको डेसिमल अगेन पुट करना है. तो 1 to 7 देखिए कितने डिजिट्स हैं. 3 to 5 हो गए. तो 0 की कोई वैल्यू नहीं. तो 3 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे. तो 1 to 7.125 आ जाएगा. लास्ट में हमें बोला है 56.2 को हमें अगेन इसको वेरीफाई करके देखना था ना कि आंसर हमारा सही है या नहीं है. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 56 को 5 से और 2.25 को तो हमारा सेम आंसर है. तो आप लिख देंगे येस वी गेट द सेम प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. द्वारकानाथ परचेज नोटबुक एट अ होलसेलर प्राइस 23.6 पर पीस एज सेल ईच नोटबुक एट 30 रुपीज़. हाउ मच प्रॉफिट डज ही मेक इट ही सेल्स 50 बुक्स इन अ वीक. तो उसको प्रॉफिट बताना है कि अगर वीक. तो आंसर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू 23.6 रुपीज़. ठीक है, अब लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू कितना है ₹30. ठीक है, सो आप लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट पूछा है ना. प्रॉफिट ऑन 1 नोटबुक इज इक्वल टू 30 माइनस 23.6. ठीक है, तो माइनस करेंगे आप 30 के पीछे 2 डेसिमल आके 2 0 लगा देंगे फिर इसको लिखकर माइनस कर देंगे. तो आंसर आ जाएगा 6.4 रुपीज़. सो आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन 50 नोट बुक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 6.4. अगेन इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर भी डेसिमल पुट कर देंगे. तो हमारा आंसर आ जाएगा 320. अब देखिए एक नंबर के बाद डेसिमल है तो 0 के बाद डेसिमल लगाने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमने नहीं लगाया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. गिवन दैट 18 इंटू 12 216 फाइंड द प्रोडक्ट. देखिए 18 को 12 से मल्टीप्लाई करने में 206 आ रहा है. तो 18.1.2 है. डिजिट वही है बट डेसिमल लगे. आप भी डेसिमल लगा दीजिए 21.6 हो जाएगा. ऐसे ही 18 इंटू 0.12 2 डिजिट के बाद बोला है आपसे तो 0.0216 हो जाएगा. ऐसे ही 1.8 इंटू 1.2 है. सो 216 लिख के 2 डिजिट के बाद लगा दीजिए. डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करके उसके बाद लगा देने हैं. 0.18 0.12. ठीक है, सो पहले ना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर तो 216 होगा और 4 डिजिट ढूंढनी है तो 2 0 हम आगे लगाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम इसमें डेसिमल लगा देंगे. ये 0 है. ओके, नेक्स्ट 0.018 और 0.012 तो लिखेंगे 2.16. ऐसे ही नेक्स्ट लिखेंगे 1.8 को 12 से 21.6 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन इन द प्रोडक्ट लेस देन 1 कैन यू फाइंड आंसर विदाउट कैलकुलेटिंग मल्टीप्लीकेशन. आपको विदाउट कैलकुलेशन के आंसर यहाँ पर राइट करने हैं. तो 7 6 आर कितना होता है 42 और एक नंबर के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए. ऐसे ही 7 6 आर अगेन 42 होता है तो 2 डिजिट हैं तो 42 के पहले आप डेसिमल 0.42 लिख दीजिए. ऐसे ही अगेन 42 लिखेंगे बट डेसिमल आपका पॉइंट के 0 के बाद लगेगा. ऐसे ही 7 6 42 तो देखिए डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है. देखिए 2 डिजिट है तो आप लिखेंगे 42 4 डिजिट हो जाएंगी है ना. तो 0.004 आप लगा देंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं टेबल मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग नंबर्स 100
10 1000 से, ठीक है। तो 5.7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाती है आगे। 1 0 है तो 1 नंबर के बाद 2 0 हैं तो 2 डिजिट के बाद 3 0 हैं तो 3 के बाद आगे आगे चलती जाएंगी, ठीक है। सो हम इसमें अपना आंसर लिख लेते हैं। इसमें मैंने लिखा 57, मैं अगेन लिख दूँ, देखिए 5.7 है। सो आप इसे लिख सकते हैं 57.0 या आप डायरेक्ट 57 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट नंबर के बाद लगा है। ऐसे ही 57 लिखा है तो आप 570 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ 3 0 हैं तो आप उसके पीछे 2 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही 23.02 है तो 230.0 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे 232.0, ऐसे ही आप नेक्स्ट में लिखेंगे 20.0, ठीक है। ऐसे 0.92 में आप लिख देंगे तो 0.92 में क्या लिखेंगे 9.2। ऐसे 100 वाले में क्या लिखेंगे 92.0 और 1000 वाले में क्या लिख देंगे 3 डिजिट के बाद तो 920.0, ठीक है। ऐसे ही आप 0.306 है, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट लगाना है तो आप लिखेंगे 3.06, फिर लिख देंगे 30.6, फिर लिख देंगे 306.0, मतलब 4 बनाने हैं आपको। नेक्स्ट है 24.67 तो आप लिखेंगे 24.6, फिर नेक्स्ट में आप लिख देंगे 2467.0, फिर डेसिमल आगे आगे शिफ्ट होती जा रही है, ठीक है। तो 2467 ये 0 है, पॉइंट में भी 0 है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने अपनी टेबल फिल कर ली है। आपको बस डेसिमल का ध्यान रखना है कि डेसिमल के आगे आगे डिजिट शिफ्ट होते जाते हैं, डेसिमल आगे आगे डिजिट के शिफ्ट होके चला जाता है, ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चन, ये वाला फिगर इट आउट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।